नमस्कार दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जानेंगे, कौन किस पद पर है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पद हमारे देश के हैं और जो आने वाली परीक्षाओं में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो देखिए अगस्त तक के अपडेट क्वेश्चन होंगे, 1 अगस्त तक के। ठीक है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। देखिए ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और जो है आने वाले जो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, पीईटी का एग्ज़ाम है, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप सभी जो है बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और पहले स्वयं क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए। फिर देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दिए गए हैं, ताकि जो है एक प्रश्न के साथ अन्य प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएँ और जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी प्राप्त करें और आने वाले परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, तो पूरे वीडियो को आप देखेंगे ध्यान से और जो है वीडियो पसंद आए तो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी है जी, जो है हमारे देश की जो है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। तो देखिए इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जो है द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर जो है अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी। अब देखिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से जो है 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो जिसके साथ जो है जगदीप धनखड़ भारत की 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने जो है वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी पुराना वाला भी पूछ लेता है, पूर्व वाला, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इनकी जगह इन्होंने लिया है। तो वेंकैया नायडू जी का जगह जो है इन्होंने लिया है और ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा जी जो हैं नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए पहले इसके बारे में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे हम। तो BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 9 जुलाई 1875 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसके MD और CEO कौन हैं? तो आशीष कुमार चौहान जी जो है इसके MD या CEO कहा जाए, दोनों हैं। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का फुल फॉर्म जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा। ठीक है, और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा जी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो देखिए विनीत सरन। ठीक है, BCCI यानी इसका फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट एंड इंडिया। ठीक है, तो भारत में क्रिकेट मैच BCCI ही रेगुलेट करता है, यानी यही जो है करवाता है। तो देखिए भारत में जो है क्रिकेट मैच जो है BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1928 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और CEO कौन है? तो हेमांग अमीना जो है इसके CEO हैं और जो है सचिव कौन है? तो जय शाह। ठीक है दोस्तों, तो देखिए BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत सरन जी, इनका फोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप अध्यक्ष का नाम याद रखिए। ठीक है, सौरभ गांगुली। और जो है आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन CEC कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी नए जो है CEC बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के राजीव कुमार जी। इनका फोटो आप देख रहे हैं, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और राजीव कुमार जो है सुशील चंद्रा जी का जो है जगह पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। राजीव कुमार जी जो है ये सुशील चंद्रा की जगह पर जो है पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, उप चुनाव आयुक्त का क्वेश्चन कम पूछता है, आप जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ही याद रखिए, ठीक है, RK गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के कौन बने हैं? CJI कौन बने हैं? तो जो है U ललित, ये जो है वर्तमान में जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो है बने हुए हैं। तो देखिए U ललित भारत के जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश बने गए हैं और इन्होंने जो है NV रमन्ना जो इसके पहले थे, ठीक है, NV रमन्ना की जो है पद की जगह पर जो है पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। इनका भी कार्यकाल ज़्यादा दिनों का नहीं है, रिटायर होने वाले हैं। आगे देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार जी जो हैं, फोटो देख रहे हैं आप, मनोज कुमार ये जो हैं अध्यक्ष बने हुए हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के, ठीक है। तो KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। और जो है हिंदी में फुल फॉर्म खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है CEO और MD बने हैं, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से जो है अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। आगे देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी इसके पहले भी आपने देखा था। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान, फिगर देख रहे हैं आप, फोटो देख रहे हैं, ठीक है। ये जो कंपनी का नाम है रेलटेल, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। देखिए एक क्वेश्चन पर जो है आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे और एक बार देखने में याद नहीं होता है, इसको जो है कॉपी पे आप नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। और जो है 2-3 बार कम से कम पढ़िएगा, परीक्षा के 2 दिन पहले रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और जो है इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो इसे अपडेट भी जो है देखा करिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में और मुख्यालय कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल इसको कहा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। अब देखिए गेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गेल का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सब पूछा जाता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस
निगम लिमिटेड ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके जो है नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता। ठीक है, और जो है ONGC जो है विदेश लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन बानी जो है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान के नए निर्देशक बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना जो हुई है कब हुई है? वो 1986 में हुई है और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो है सुरंजन दास इसके जो है नए अध्यक्ष बने हैं, सुरंजन दास। तो देखिए AIU इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, और स्थापना हुई थी 1925 में, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी। ठीक है, देखिए मनोज सोनी। UPSC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा? तो हिंदी में फुल फॉर्म जैसा फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 से जो है ये संस्था चल रही है, इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है और स्थापना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो SSC हर साल जो है बड़ी भर्तियां करवाती है और SSC के अंतर्गत ढेर सारी भर्तियां आती हैं, कई प्रकार की भर्तियां आती हैं। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है कर्मचारी चयन आयोग और अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है या नए अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर जो है, फोटो आप देख रहे हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिल्लर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधि छिल्लर। ठीक है, निधि छिल्लर जी है। अब देखिए CBSE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक जो हैं इसके नए महानिर्देशक बने हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च, ये जो है इसके महानिर्देशक बने हैं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी हैं? तो श्वेता सिंह, फिगर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं आप। ठीक है, तो श्वेता सिंह जी जो हैं इस क्या बनी है? PMO की नई निर्देशक जो है बनी है प्रधानमंत्री कार्यालय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेस सूचना ब्यूरो। ठीक है, PIB के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश जी का फोटो देखिए, और जो है PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, PIB प्रेस सूचना ब्यूरो। ठीक है, सत्येंद्र प्रकाश।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एकनाथ शिंदे जो हैं यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। लोकसभा महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48। राज्यसभा की सीटें कहाँ कितनी हैं महाराष्ट्र में? तो ये हैं 19। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। किसकी? विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और फिगर जो है फोटो देख रहे हैं आप इनका, एकनाथ शिंदे जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, परमेश्वरन अय्यर, ये जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तो ये देखिए, इसका फुल फॉर्म भी बड़ा जरूरी है। इसकी स्थापना भी कई बार पूछा जा चुका है, मुख्यालय भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस जो ये प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसे आप जो है बड़े ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जी, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय, हिंदी में फुल फॉर्म इसका होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी जो है 2015 को। तो स्थापना डेट भी याद रखें, डेट भी कई बार पूछा जा चुका है इसका, ठीक है। 1 जनवरी 2015 सॉरी 1 जनवरी 2015 इसकी स्थापना डेट है। अब देखिए, मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष जो है, जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके अध्यक्ष रहते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब देखिए, परमेश्वरन अय्यर ने जो है अमिताभ कांत की जगह जो है पदभार ग्रहण किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग, ठीक है, के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बैरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी, ठीक है। और अभी आपने सीईओ देखा, सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे सभी। और परमेश्वरन अय्यर जो है किसकी जगह लिए हैं? तो परमेश्वरन अय्यर जी है जो ये अमिताभ कांत की जगह दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बैरी, फोटो देख रहे हैं आप इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच, ठीक है। ये जो हैं इनका फोटो देख रहे हैं आप, ठीक है। माधवीपुरी बुच, ये जो हैं क्या हैं? सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। और देखिए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 92 में स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निर्देशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है आईबी के नए निर्देशक बने हैं। और आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 से ये संस्था चल रही है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन कुमार, ठीक है। फोटो देख रहे हैं आप नितिन कुमार जी का। अब देखिए, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना कब से हुई है सीबीडीटी की? तो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1964 से। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म देखा आपने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता जी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव जो हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी जो है सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार एडवाइजर कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार जो हैं तरुण कपूर जी हैं। फोटो देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, वर्तमान में रॉ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सामंत गोयल, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग,
अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर जो है VSS के नए डायरेक्टर बने हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम, केरल में जो है। स्थापना कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। VSS का फुल फॉर्म विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? ये कई बार पूछा गया है। तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो है DRDL का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए जय भट्टाचार्य जो है इनके महानिर्देशक बने हैं। क्या होता है फुल फॉर्म FIFS का? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी जो है स्पोर्ट्स, ठीक है। इससे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग यानी IFSG के रूप में इसे जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। स्थापना इसकी कब हुई? तो 2017 में। और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के निर्देशक यानी DG कौन बने हैं? ठीक है, तो देखिए संजय अरोड़ा, इनका फोटो देख रहे हैं आप। ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा बल हिंदी में कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो संजय अरोड़ा जी जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सेम क्वेश्चन 2 बार PDF आ गया। अब देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो बने हुए हैं वो कौन हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो विवेक राम चौधरी जी को आप याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। और क्या जानकारी है इसके बारे में? तो वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप तैयार रखेंगे क्योंकि इससे ये प्रश्न बन जाते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपने इधर देखा क्या क्वेश्चन था? नए प्रमुख, ये देख रहे हैं आप क्या है? उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल संदीप सिंह क्या हैं? उप प्रमुख हैं। और देखिए इसकी स्थापना तो एयरफोर्स अभी पीछे आपने देखा जो है स्थापना कब 32 में हुई थी, 1932 में 8 अक्टूबर। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस हर साल जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कुमार बने हैं, ठीक है। फोटो आप देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप केवल अध्यक्ष को याद कर लीजिए जो है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर को जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता जी जो हैं NIA के नए महानिर्देशक बने हैं। NIA के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? तो SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है SL थाउसेन, ठीक है। SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल,
ठीक है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी दोनों नाम सेम है। और स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। मोटो क्या है इसका? तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड जो है ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह जी जो हैं, फोटो देख रहे हैं आप, ये जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका जो है फुल फॉर्म होगा। स्थापना कब हुई थी? 65 में, और मुख्यालय 1965 में, सॉरी 1 दिसंबर 1965 में, और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। ठीक है, और मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू जो है डेथ। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह, फोटो देख रहे हैं आप इनका। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को जो है सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो है इसका मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। ठीक है, सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जो है 34वें, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह जो है 34वें महानिदेशक बने हैं किसके? एनसीसी के। ठीक है, एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये याद रखेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसका जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, एकता और अनुशासन, ये जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो अलका उपाध्याय जो है, फोटो देख रहे हैं आप इनका। ठीक है, अलका उपाध्याय जी जो है नई अध्यक्ष बनी है इनकी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो भी डॉक्टर S सोमनाथ, ठीक है, ये जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना भी कई बार पूछी गई है, इसका मुख्यालय भी पूछा गया है, इसलिए इसके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। ठीक है, और स्थापना हुई जो है, संस्थापक इसके कौन है? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये जो है चारों प्रश्न इसमें जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्छ कौन है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से इसरो इंपॉर्टेंट है उस तरह से DRDO भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा आपने जो है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। और DRDO की स्थापना कब हुई? तो 58 में हुई। तो DRDO की स्थापना पहले हुई है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष, इनका फोटो आप देख रहे हैं। और स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। DRDO का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख, ठीक है, नेवी चीफ कौन बने हैं? तो R हरि कुमार जो है नए चीफ बने हैं, जो है इसके नौसेना प्रमुख है। ठीक है, नौसेना इसको जो है इंडियन नेवी कहा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका भी है। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? BS राजू। ठीक है, BS राजू जो है इसका फुल फॉर्म भी है, B का जो है बग्गावली, और S का जो है सोमशेखर राजू। ठीक है, पूरा नाम है इनका। थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ठीक है, मनोज पांडे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जी जो है ये जो है चीफ हो गए हैं, और ये अभी देखा यहाँ पर आपने जो है ये उप चीफ हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं, और ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो मनोज पांडे जी जो है 28वें चीफ बने हैं किसके? आर्मी के, ठीक है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी इंडियन आर्मी की? तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है अपने दोस्तों को कहिए कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और जो है हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है, जिसको पढ़कर आप अपने जीवन में सफल हों, ठीक है। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये वीडियो बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो है करंट जीके के क्वेश्चन हैं, और लगभग ये वाला टॉपिक जो है आप हर परीक्षा के पहले आपको रिवीजन करके अपडेट जो है वीडियो पढ़कर जाना होगा, क्योंकि ये बड़े जल्दी जो है बदल भी जाते हैं, ठीक है। तो नए नए नाम भी आ जाते हैं, तो इसलिए आप जो है अपडेट करके पढ़ के जाया करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। एस्कांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बड़ा धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।